Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about the mensuration. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. So students, what we learned in the previous lecture, what we discussed in the previous lecture, हमने देखा था एरिया ऑफ द सम फिगर जिसमें स्क्वायर होता है रेक्टेंगल से, ट्रायंगल है एंड सर्कल है। इनका हमने एरिया पेरीमीटर क्या होता है ये सभी बातें हमने रिकॉल किया था, डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। So, Nazma owns a plot near a main road, unlike some other rectangular plots in her neighborhood. The plot has only one pair of a parallel opposite sides, so it's nearly a trapezium in a shape. Okay, दिख रहा है आपको ये ट्रेपेजियम के शेप में? Yes, यहाँ पर ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट इट्स एरिया? क्या आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? Let us name the vertices of this plot as shown in the figure. By drawing EC is parallel to EB, we can divide it into two parts, one a rectangular shape or another one is a triangular shape. So यहाँ पर दिख रहा है आपको ECD and EABC. Okay, ABCE भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ECD क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हो जाएगा EC उसकी बेस और DC हो जाएगी उसकी हाइट। सो दैट्स वाई हाफ मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय C वी गेट हाफ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल ECD। Then after that, area of the rectangle ABCE is equal to H multiplied by A. Because it's a rectangle, so 12 multiplied by 20 we get 240 meter square. So students, area of the trapezium ABDE is equal to area of the ECD plus area of the rectangle ABCE is equal to बन जाएगा 60 plus 240 is equal to 300 meter square. So we can write the area by combining the two areas and write the area of the trapezium as area of triangle। यहाँ पर देखिए जो पूरा ABDE है, यहाँ पर ट्रेपेजियम इसका क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय C प्लस H मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू वी गेट H इन ब्रैकेट C बाय 2 प्लस A। तो स्टूडेंट्स, H मल्टीप्लाई बाय C प्लस 2A अपॉन 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2A मतलब वी कैन राइट A प्लस A। यस, अभी C प्लस A क्या हो जाएगा? B प्लस B हो जाएगा। सो H इन ब्रैकेट B प्लस A अपॉन 2 मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है? हाइट मल्टीप्लाई विथ सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ H, B एंड A इन द एक्सप्रेशन वी फाइंड H इन ब्रैकेट B प्लस A अपॉन 2 मतलब यहाँ पर 300 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ओके, मतलब वही आंसर हमें मिलता है ना, 300 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ट्राई करना है। नज़मा सिस्टर ऑल्सो हैज़ अ ट्रेपेजियम शेप प्लॉट, divided it into three parts as shown in the figure. Show that the area of the trapezium WXYZ is equal to H in bracket A plus B upon 2। ओके, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। तो ये कैसे हुआ? तो आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एंड ये जो यहाँ पर B मल्टीप्लाई बाय H वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया, इन तीनों का एडिशन करना है। देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये यही आता है कि नहीं। ओके, देन आफ्टर दैट सेकेंड है, इफ H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ इट्स पार्ट्स separately and add to find the area WXYZ verified by putting the values of H, A, B in the expression in bracket H A plus B upon 2। okay, स्टूडेंट्स डू दिस। ये भी आपको असाइनमेंट के लिए है। ड्रॉ एनी ट्रेपेजियम WXYZ ऑन अ पीस ऑफ अ ग्राफ पेपर एज शोन इन द फिगर एंड कट इट आउट। ओके, आपको करना है इसे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। ओके, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ XY बाय फोल्डिंग द साइड एंड नेम इट एज A। ओके, तो आपको यहाँ पर इसे फोल्ड करके यहाँ पर मिड पॉइंट A फाइंड आउट करना है, YX का मिड पॉइंट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या किया, एक ग्राफ पेपर लिया, उसके ऊपर ये ऐसा ट्रेपेजियम ड्रॉ किया। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसका YX का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके यू कैन इजीली फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस YX। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा A। ओके, एंड ZA आपको कनेक्ट करना है। देन आफ्टर दैट कट ट्रेपेजियम WXYZ को आपको क्या करना है, कट करना है इनटू टू पीसेस बाय कटिंग अलोंग ZA। प्लेस ट्रायंगल ZYA as shown
इस जैसे आपको दिख रहा है ये वाला, ये where ay is placed on ax. What is the length of the base of the larger triangle, and write an expression for the area of the triangle. Then after that the area of this triangle and the area of the trapezium wxyz are same. क्या ये सेम है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो यू कैन इजीली गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो. तो पहले आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, देन यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गेट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम by using the expressions for the area of the triangle. So to find the area of the trapezium, we need to know the length of the parallel sides and the perpendicular distance between these two parallel sides. Half the product of the sum of length of parallel sides and the perpendicular distance between them gives the area of the trapezium. Okay, तो स्टूडेंट्स को और कुछ एग्जाम्पल से आपके लिए फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम. ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. जो हमने फॉर्मूला देखा था, जस्ट वैल्यू पुट करना है h इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 2. तो सिमिलरली इसका भी आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, a प्लस बी क्या था, पैरेलल साइड्स की यहाँ पर एडिशन, देन उसकी हाइट. ओके, एंड यहाँ पर हमने डिवाइड किया था 2 से. ओके, देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर है नेक्स्ट, do these in class 7 to draw parallelograms of equal areas with different perimeters. Can it be done for trapezium? Check if the following trapeziums are of equal areas but have a different perimeters. Okay, so we know that all congruent figures are equal in area. Can we say figures equal in area need to be congruent too? And are these figures congruent? Draw at least 3 trapezium which have different areas but equal perimeters on a square sheet. So area of a general quadrilateral. A general quadrilateral can be split into 2 triangles by drawing one of its diagonal. This triangulation help us to find a formula for any general quadrilateral. तो स्टूडेंट स्टडी दिस डायग्राम. दिख रहा है आपको 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर ABC एंड ADC. करेक्ट. सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADC. सो हाफ AC मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस हाफ AC मल्टीप्लाई बाय H2. सो वी गेट हाफ AC मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2. So half multiplied by D in bracket H1 plus H2, whereas D denotes the length of diagonal AC. So example number 1 है, find the area of the quadrilateral PQRS shown in the figure. In this case, D is equal to 5.5 cm, H1 is equal to 2.5 cm, H2 is equal to 1.5 cm. अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, ये था फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय डी इन ब्रैकेट H1 प्लस H2. H1 क्या है, यहाँ पर हाइट है, ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट से डायगोनल तक का. ओके, मतलब ये 2 ट्रायंगल है, उनका यहाँ पर हाइट दिया है. तो स्टूडेंट्स एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई H1 प्लस H2. वैल्यू जस्ट पुट करिए, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड half multiplied by 5.5 multiplied by 4 centimeter square. We get the 11 centimeter square. Area of special quadrilaterals. We can use the same method of splitting into triangles which are called triangulation to find a formula for the area of a rhombus. In the figure 11.13, ABCD is a rhombus. Therefore, its diagonals are perpendicular bisectors of each other. So students, area of the rhombus ABCD is equal to area of ACD plus area of ABC, जो यहाँ पर हो जाता है हाफ मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय OD प्लस हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई बाय OB. सो वी गेट हाफ मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय OD प्लस OB. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC मल्टीप्लाई बाय BD मतलब D1 मल्टीप्लाई बाय D2, D1 मल्टीप्लाई बाय D2. सो वेयर AC जो AC डायगोनल 1 है ये हो जाएगी D1 एंड BD सेकेंड डायगोनल हो जाती है D2. So in the other words, area of the rhombus is half the product of its diagonal. So try this students, find the area of these quadrilaterals. First one यहाँ पर है, second आपको दिया है, and third भी यहाँ पर दिया है. ओके, आपको क्या करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है. आप कर सकते हो ना अभी आसानी से. Yes. Then students, area of the polygon.
We split a quadrilateral into triangles and find its area. Similar methods can be used to find the area of the polygon. Observe the following for a pentagon. So by constructing two diagonals AC and AD, the pentagon ABCDE is divided into three parts. Area of ABCDE is equal to area of ABC, ये first triangle, then area of this ADC हो जाएगा and area of AED यहाँ पर हो जाएगा. Then after that, students, by constructing one diagonal AD and two perpendiculars BF and CG on it, pentagon ABCDE is divided into four parts. So area of ABCDE is equal to area of the right angle triangle AFB plus area of trapezium BFGC, then plus area of the right angle triangle CGD plus area of the triangle AED. Okay, so identify the parallel sides of the trapezium BFGC. Okay, example 1 है इसमें the area of a trapezium shape field is 480 meters square. The distance between two parallel sides is 15 meters and one of the parallel side is 20 meters. Find the other parallel side. Solution देखिए students, one of the parallel sides of a trapezium is A is equal to 20 meter. Let another parallel side be B. Height यहाँ पर H is equal to 15 meters है. The given area of the trapezium is equal to 480 meter square. Area of the trapezium का formula है half multiply by H in bracket A plus B. So 480 is equal to half multiply by 15 multiply by 20 plus B. Okay, and we just calculate B is equal to, okay, तो यहाँ पर B is equal to आता है 44 meters. Okay, just क्या करना है आपको, ये जो 2 है इसको इस साइड पे भेज दीजिए, तो 480 multiply by 2 upon 50 is equal to 20 plus B ये आ जाएगा. देन आफ्टर दैट इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिल जाता है 64. तो 64 minus 20 हो जाएगा and we get 44 meters. Hence the other parallel side of the trapezium is 44 meters. The area of the rhombus is 240 centimeters square and one of the diagonal is 60 centimeters. Find the other diagonal. What is the formula of the area of the rhombus? It's a half multiplied by product of two diagonals. मतलब d1 multiplied by d2 upon 2. We just get is equal to 240 उन्होंने दिया है. तो स्टूडेंट्स 16 यहाँ पर इंसर्ट करिए. 2 1 जा 2 8 जा 8 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, तो 8 3 जा 0. वी गेट d2 is equal to 30 centimeter. Hence the length of the second diagonal is 30 centimeter. Example number 3 है, there is a hexagon MNOPQR of a side 5 centimeter. Aman and Ridhima divided it into two different ways. Find the area of this hexagon using both ways. Okay, अगर आपको कोई another वेबल आपको दिख रहा है तो आप उससे भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो ये है रिधिमा की मेथड, ये है अमन की मेथड. ठीक है, देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन यहाँ पर अमन्स मेथड. सिंस इट्स अ हेक्सागन सो NQ डिवाइड्स द हेक्सागन इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम. यू कैन वेरीफाई इट बाय पेपर फोल्डिंग. नाउ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, MNQR इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 5 अपॉन 2, जो यहाँ पर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ द हेक्सागन MNOPQR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 32, वी गेट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड रिधिमास मेथड यहाँ पर क्या है, MNQ ट्राइंगल का उसने एरिया फाइंड आउट किया, देन RPQ का फाइंड आउट किया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विद द एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर्स. सो यू कैन वेरीफाई दिस बाय कटिंग ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स एंड प्लेसिंग देम वन अनदर. तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द MNO यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द RPQ भी यहाँ पर हो जाएगा. देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल MOPR जो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 40 सेंटीमीटर्स स्क्वायर. एंड नाउ एरिया ऑफ द हेक्सागन 40 प्लस 12 वी गेट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.